हाँ जी, आपका जो पाठ है वो है वाङ्मय तप, वाणी का तप। इसके आपके 2 श्लोक हो चुके हैं। आज आपका तीसरा श्लोक है, यद यद आचरति श्रेष्ठे तत् तत् देवतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोक तद अनुवर्तते। इसमें बताया गया है कि श्रेष्ठ मनुष्य, सज्जन पुरुष यत यत आचरति, जो आचरण करता है, श्रेष्ठ व्यक्ति जो आचरण करता है, इतर मैंने दूसरा, अन्य मैंने इतर मैंने दूसरा, जन मैंने व्यक्ति, तत् एव वैसा वैसा ही आचरण करता है। सज्जन व्यक्ति जैसा व्यवहार करता है, दूसरा मनुष्य भी वैसा ही व्यवहार करता है। स यत प्रमाणम कुरुते, जो कुछ प्रमाण कर देता है, वह जो कुछ प्रमाणित कर देता है, तो लोक तत् अनुवर्तते, पूर्ण समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार व्यवहार करता है, उसी के अनुसार कार्य करता है। इसमें आप लिखोगे संकेत, संकेत में लिखोगे यत यत और बाद में लिखोगे अनुवर्तते, और प्रसंग, प्रसंग में लिखोगे। परसों श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा भाग एक के वाङ्मय तप नामक पाठ से लिया गया है। इसमें श्रेष्ठ व्यक्ति के आचरण के विषय में बताया गया है। फिर इसका सरलार्थ में हो जाएगा कि श्रेष्ठ मनुष्य जो आचरण करता है, दूसरा मनुष्य भी वैसा ही आचरण करता है, वैसा ही व्यवहार करता है। और श्रेष्ठ मनुष्य जो कुछ प्रमाणित कर देता है, पूरा मानव समुदाय उसी की तरह व्यवहार करता है। इसके बाद इसमें जो भावार्थ है, भावार्थ में हो जाएगा, श्रेष्ठ मनुष्य जो प्रमाणित कर देता है, समस्त मनुष्य जाति, समस्त मानव जाति उसी के अनुसार व्यवहार करती है। इसके बाद इसमें आपका है आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्य स्निग्धा सित्रा हेर्द्य आहारा सात्विक प्रिय। अर्थात इसमें बताया गया है कि आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले रस युक्त, और उसके बाद है चिकने, स्निग्धा होते हैं चिकने, रस युक्त और चिकने। इसके बाद है शीतल रहने वाला स्वभाव से मन को प्रिय पदार्थ जो होता है, वह सात्विक पुरुष को भी प्रिय होता है। इसमें बताया गया कि आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले रस युक्त चिकने और शीतल रहने वाले स्वभाव से ही मन को प्रिय पदार्थ जो होते हैं, वह सात्विक पुरुष को भी प्रिय होते हैं। इसमें इसका जो भावार्थ है, इसमें भावार्थ ये है, भाव यह है कि मन को जो प्रिय पदार्थ होते हैं, वह सात्विक पुरुष को भी प्रिय होते हैं। इसके बाद इसमें बताया गया है यात यामम गत रसम पुतिम प्रियुषितम चैतत उच्छिष्टमपि चामेद्यम भोजनम तामस प्रियम। अर्थात यत भोजनम, जो भोजन यात यामम ने भोजन करने से 3 घंटे पहले, भोजन करने से 3 घंटे पहले पकाया गया हो। गत रसम ने रस रहित। उसके बाद है पूति मैंने होता है दुर्गंध युक्त। पर्युषितम होता है बासी। उचिष्टम मैंने होता है अन्यों का झूठन। अमेध्य होता है अपवित्र। और तामस प्रिय, तामस पुरुष को वो प्रिय लगता है। ऐसा जो तामसिक जो व्यक्ति होता है, उस तामसिक व्यक्ति को ऐसा भोजन प्रिय लगता है। भोजन करने से 3 घंटे पहले पकाया गया हो, रस रहित हो, दुर्गंध युक्त हो, बासी हो, अन्य का झूठन हो, अपवित्र हो, वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय लगता है। इसमें आप संकेत और फिर प्रसंग, फिर सरलार्थ, फिर भावार्थ। भाव यह है, भावार्थ ऐसे हो जाएगा इसका। भाव यह है कि जो तामसिक पुरुष होता है, तामसिक पुरुष को अपवित्र भोजन ही अच्छा लगता है। और इसका जो इसके हो जाएगा, भाषा सहज सरल है और तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग